नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। चैत्र नवरात्र के अष्टमी पर्व पर शनिवार को क्षेत्र के देवी मंदिर और सिद्धपीठों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। कई भक्तों ने जगह जगह दुर्गा सप्तशती और देवी पाठ के भी आयोजन किए। नगर के दक्षिण मुखी देवी के मंदिर, रैदोपुर दुर्गा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र के 8वें दिन भक्तों ने मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में फल, चुनरी, नारियल और मिठाई अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र के 9 दिन श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की आराधना करते हैं। दिन भर मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नवरात्र के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की आस्था और उल्लास देखने लायक रहा। मंदिरों में माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। जनपद में देवी भक्ति की गूंज सुनाई दी और श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग से माता की आराधना की। नवरात्र के 8वें दिन भक्तों द्वारा मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन की पूजा अर्चना मंदिरों और घरों में की गई। माता के भक्तों ने व्रत धारण कर उनकी स्तुति आराधना की। मान्यता है कि अष्टमी को मां की महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां महागौरी की अष्टमी शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन इनकी उपासना व पूजन करने की परंपरा रही है। माता का 8वां रूप अति सुंदर है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर शनिवार को जनपद के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चौक के दक्षिणमुखी माता के मंदिर समेत दूसरे देवी मंदिरों में महागौरी स्वरूप में देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया। अष्टमी पर देवी मां के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई थी। इन मंदिरों में लोग देवी मां के दर्शन पूजन कर उनसे अपनी कामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त किए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक कठोर तप के कारण जब मां का वर्ण काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को पवित्र गंगाजल से धोया था। इससे मां का शरीर अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से मां का नाम महागौरी पड़ा।
महागौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाया करती है। रविवार को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए भक्तों ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को हवन पूजन कर व्रत का पारायण किया जाएगा। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। आज माता अष्टमी का पूजन विधान बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्र का ये दिन बहुत ही पावन दिन होता है और माता रानी का भक्तों पे कृपा ऐसी ही बरसती रहे। जय माता दी। हाँ, हम लोग बहुत ही माता रानी हम लोग को ऐसी आशीर्वाद अपनी बरसाती रहे हम लोग पे, अपने भक्तों पे। यहाँ दक्षिण मुखी देवी मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और माता रानी हमेशा अपनी कृपा ऐसी भक्तों पे बरसाती रहे। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर श्रृंगार है, बहुत अच्छी भीड़ होती है। आज नवमी नहीं, आज अष्टमी है, कल नवमी है, कल नवमी है। माँ का श्रृंगार करवाते हैं, माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, माँ को फूल माला चढ़ाते हैं, माँ को नारियल चढ़ाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। मुखी माता बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण मुखी माता दो ही जगह है, एक कलकत्ता में और एक आजमगढ़ जिले के जियनपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी व मृतक के दोस्त शिवम यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी, गमछा, बाइक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि घटना ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश के चलते अंजाम दी गई। इस घटना में फरार 10 आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 28 मार्च 2025 की रात ग्राम भरौली निवासी अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष अपने दोस्तों रामचंद्र उर्फ मैकू और गौरव सिंह के साथ दावत के बहाने जियनपुर गया था, लेकिन रात को उसका शव ग्राम जमीन नरहन के पास सड़क किनारे मिला, शरीर पर कई गंभीर चोटों के साथ। इस संबंध में मृतक प्रॉपर्टी डीलर की मां ने थाने में रामचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो उसके होश उड़ गए। इस घटना में 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन आरोपी सामने आए। रामचंद्र उर्फ मैकू, गौरव सिंह, अमित यादव, सरफुद्दीन, विकास यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव, आशीष यादव, सौरभ उर्फ करिया समेत 2 अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी खतीबपुर को चुनकपार मोड़ से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, गमछा व मोटरसाइकिल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी शिवम यादव ने पूछताछ में बताया कि रामचंद्र उर्फ मैकू यादव और अश्वनी चौहान के बीच पूर्व प्रधानी चुनाव से ही गहरी दुश्मनी थी। आगामी चुनाव में अश्वनी की संभावित उम्मीदवारी से चिंतित होकर मैकू ने अश्वनी को रास्ते से हटाने की ठानी और इसके लिए उसने अपने करीबी साथियों के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। दावत के बहाने अश्वनी को बुलाया गया और पहले से तय स्थान पर उसे घेरकर लाठी, रॉड और घूंसे से तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। 28 मार्च 2025 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान, जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है, वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं
और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े। पर चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप साथ देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में उसी समय दूसरी पार्टी में सम्मिलित था, जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था, उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोककर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं, 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं, एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर, इस मामले में कौन है आपके अंदर? गिरफ्तारी अब तक शिवम यादव की हो चुकी है, बाकी 10 की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोसारी गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक गेहूं के खेत को मशीन से काटा जा रहा है और कुछ लोग एक व्यक्ति को धक्का दे रहे हैं और गले में पड़े गमछा को पकड़कर मौके से भगा रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया में एक वर्ग की दबंगई से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा था कि जबरन गेहूं की फसल को काटा जा रहा। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही यह मामला सामने आया, जांच कराई गई तो मामला भूमि विवाद से जुड़ा व कोर्ट में विचाराधीन पाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में कटी गेहूं की फसल को सुरक्षित साधन सहकारी समिति में रखवा दिया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच थाना दीदारगंज से कराई गई तो पता चला कि जिस खेत में गेहूं की फसल को काटा जा रहा था, उस भूमि पर मुरली राजभर और मनोज सिंह के बीच विवाद है। वर्ष 2004 से मुकदमा चल रहा है। वर्तमान में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वर्ष 2008 से मनोज सिंह खेत में बो रहे थे और फसल काट रहे थे। वर्तमान में जो विवाद है उसमें दोनों पक्षों की मौजूदगी में कटी गेहूं की फसल को लेखपाल की सुपुर्दगी में साधन सहकारी समिति में रखवा दिया गया है। कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दीदारगंज के ग्राम घोसड़ी से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें गेहूं की फसल किसी व्यक्ति द्वारा काटी जा रही थी। इस वीडियो का संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी दीदारगंज को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि 2 पक्ष हैं वहाँ पर, मुरली और मनोज सिंह, इन दोनों के मध्य उक्त अराजियों को लेकर विवाद है, जमीनी विवाद चल रहा है। 2004 से इसमें मुकदमे कई दाखिल किए गए। वर्तमान में इसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी मुकदमा विचाराधीन है, अभी तक उसमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। 2008 से ही मनोज सिंह द्वारा उसमें गेहूँ की फसल बोई जा रही थी, काटी जा रही थी, जिसमें अभी वर्तमान में विवाद हुआ। इस विवाद के चलते जो फसल है उसको सुरक्षित सहकारी समिति में लेखपाल की सुपुर्दगी में दोनों पक्षों की उपस्थिति में रखवा दिया गया है। वर्तमान में सुरक्षित रखी हुई है। माननीय न्यायालय से जो भी निर्णय प्राप्त होता है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भगवान श्री राम के खेवनहार प्रिय सखा निषाद राज की जयंती पर केवट समाज द्वारा बड़े ही भव्य रूप से हरिऔध कला केंद्र में जयंती समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह के दौरान निषाद समाज के इतिहास को बताया गया, जिसमें अतिथि के रूप में कन्हैया निषाद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अतरौलिया एवं भास्कर निषाद, हरिगेंद्र राम निषाद, जयप्रकाश निषाद ब्लॉक प्रमुख कोपागंज, अजय साहनी नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़ मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय निषाद द्वारा किया गया एवं संचालन राकेश निषाद एवं रामाश्रय निषाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र निषादराज के यहाँ बिताई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपना मित्र बना उन्हें गले लगा तत्कालीन मान्यताओं, सामाजिक व्यवस्थाओं को बदल दिया था। प्रभु श्री राम ने जिनकी सुधि ली वह समाज आज तक उपेक्षित है। वक्ताओं ने जनपद में कई दशकों से रखी निषाद राज की प्रतिमा की अब तक स्थापना नहीं किए जाने को लेकर अफसोस और आक्रोश जाहिर किया। समारोह में मुखराम निषाद, चंदन निषाद, मनोज निषाद, सनी निषाद, सुधीर निषाद, चंद्रमा निषाद, रामाश्रय निषाद, रघुवीर निषाद, सुरेंद्र निषाद, बालकिशन निषाद, बहादुर निषाद, भोला निषाद, दीपक निषाद, रंजीत निषाद सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे। 5 अप्रैल को भगवान गौराज निषाद जी की जयंती जो है आजमगढ़ के हरियर कला केंद्र में मनाया जा रहा है। देखिए, निषाद समाज को हम लोग को लगातार अपेक्षित समझा गया था। तो हम लोगों ने आजमगढ़ के पूरी टीम के लोग जो जिले आजमगढ़ के हैं और यहाँ मऊ के लोग भी हैं, अम्बेडकर नगर के लोग भी हैं, गोरखपुर के लोग भी हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर जो है ये संदेश देने का काम किया है जो है कि निषाद राज जो निषाद वंश के लोग हैं अब जाग गए हैं और निषाद राज की जयंती आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। और हम लोग के मुख्यालय में मनाने का कारण ये है कि हम लोग के निषाद समाज का एक प्रतिमा रखा हुआ है जो पिछले 25 वर्षों से हम लोग मांग करते रहे हैं और लगातार कोई भी सरकार आती रही है लेकिन पूरा नहीं की। पिछली बार जो है हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जी थे, उन्होंने वादा किया था कि निषाद राज जी की प्रतिमा 2 महीने में लग जाएगी, लेकिन अभी तक प्रतिमा नहीं लग पाई। हम लोग देखिए यहाँ मुख्यालय बनाने के ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि निषाद समाज अब जा चुका है। अगर निषाद समाज का अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो निषाद समाज आपको छोड़ने का कार्य करेगा, जो हमारे समाज का काम करेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे जो हमारे समाज के जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में एक हमारे जो शिक्षक हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं हरिगेंद्र राम निषाद जी, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे समाज में जो लीडर होंगे जो किसी भी पार्टी के हों उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और हमारे समाज में जैसे तमाम जो युवा नए वर्ग के जो निकल रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्य हम जो है निषाद समाज द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 118 मामले आए, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 108 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 91 एवं अन्य के 27 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना,
सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी सगड़ी पंकज दीक्षित, तहसीलदार सगड़ी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 33 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 29 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 21, पुलिस विभाग के 7, विकास विभाग के 4 एवं अन्य के 1 मामले शामिल रहे। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group 2 class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स,
हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।